नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक बयान को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस ने मामा को घेर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तो तंज कसते हुए मामा से पूछा है, मामा यह जरूर बताइए कि आपकी पार्टी में राजा दशरथ की भूमिका में इन दिनों कौन है? केकई और मंथरा का रोल कौन अदा कर रहा है? जरूर बताइए मामा। भूपेंद्र गुप्ता का ये तंज मामा के उस बयान को लेकर है। मामा ने जो कुछ कहा है, जिस पर चुटकियां भी ली जा रही हैं और उसके निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बीते कई दिनों से कामकाज की तलाश में हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी उन्हें उनकी भूमिका बता दे, लेकिन पार्टी भी है या आला कमान है, नेतृत्व है, जो मामा को उनकी भूमिका नहीं बता रहा है। मामा तो आतुर हैं, पूरी तरीके से उतावले हैं कि उन्हें काम मिले और वे उस काम पर जुट जाएं, लग जाएं। सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 163 सीटों पर शानदार जीत राज्य में अर्जित की है। कुल 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश राज्य में इतनी सीटें मिल जाने की उम्मीद बहुत सारे पार्टीजनों को नहीं थी। हम जब इलेक्शन को कवर कर रहे थे, चुनाव की जो प्रचार चल रहे थे, पूरी की पूरी कवायद तेज थी, तब भी निकल कर आता था कि फाइट है, तगड़ी फाइट है। लेकिन जब नतीजे आए 3 दिसंबर को, तो मत जो रहे ईवीएम मशीनों से काउंटिंग के बटन टोटल जब दबा तो कमाल हो गया। मध्य प्रदेश में कुल 230 में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर सरकार बना डाली। और सरकार बनने के बाद मामा आशान्वित थे कि जो कुछ हुआ है वो लाडली बहनों का इसमें बड़ा रोल है। हालांकि लाडली बहनों का रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और पार्टी के अन्य जन बहुत मानने को तैयार नहीं थे। जब नतीजे आए तो कैलाश विजयवर्गीय तो खुलेआम कह दिया कि अगर लाडली बहना होती तो क्या छत्तीसगढ़ रीटेक। कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये तक कह दिया था कि लाडली बहना क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी, वहां भी तो चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। खैर, वो सब बातें अलग थी। मामा की अभी की जो पीड़ा है मन की, या जो वो आतुर हैं, उतावले हैं, उनकी चाहत यही है कि पार्टी उन्हें जल्द से जल्द कोई काम दे। लेकिन पार्टी अभी तो उन्हें काम दे नहीं रही है, वे तलाश में है। और मामा इस बीच जब निकलते हैं, जाते हैं मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र के दौरे पर, तो बहनें निकल आती हैं, उमड़ाती हैं। और ऐसे ही कुछ कल हुआ जब वे अपने गृह जिले सीहोर पहुंचे, तो सीहोर में बहनों ने फूट फूट कर अपना दर्द मर्म बयां किया मामा के समक्ष और कहा कि आप तो हमें छोड़ के चले गए। तो मामा ने वही दोहराया कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री पद भले ही चला गया है, लेकिन बहनों का रिश्ता, भाई का रिश्ता, भांजे भांजियों से रिश्ता तो सदैव सदैव बरकरार रहेगा और मरने तक बरकरार रहेगा, जो मामा बार बार कहते हैं। और वो यही दोहराया उन्होंने कि ये रिश्ता थोड़ी खत्म होता है, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। भाई का रिश्ता, मामा का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और साथ साथ जब कल उन्होंने वहां भाषण दिया, तो भाषण में क्या कुछ मामा ने कहा, पहले उसे सुनिए। मामा क्या कह रहे हैं, क्या कहा है, जिसपे मामा को कांग्रेस ने ट्रोल कर लिया है। खासकर जो भूपेंद्र गुप्ता उनसे सवाल कर रहे हैं, तो पहले सुनिए कि शिवराज मामा ने कल सीहोर जिले के अपने दौरे पर कहा क्या है। आके सुनिए आप। मामा के लिए आए हैं, बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो, किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है। लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे।
लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहन आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। सुना आपने ना, यही जो मामा ने कहा है, मामा जो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि राजपाट मिलने वाला होता है और वनवास हो जाता है। और मामा अभी तो वनवास वाले हालातों में हैं। मैं कह रहा हूं कि वे मानकर चल रहे थे कि शायद एक बार फिर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद केंद्रीय नेतृत्व वाला कमान दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहन यादव फॉर्म में आ चुके हैं। मोहन यादव निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश में अपने आप को जमाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। टीम उनकी मोदी शाह की जोड़ी दे चुकी है, कैबिनेट बन चुका है, विभाग बढ़ चुके हैं। और अब तो पहली कैबिनेट भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज शाम को जबलपुर में होने वाली है। क्या कुछ निकलेगा वो भी सामने आएगा। काफ़ी कुछ तैयारियां हैं मोहन यादव उनकी सरकार की कि मध्य प्रदेश में जो विकास का नारा देकर सरकार में सत्ता में बीजेपी की वापसी 5वीं बार हुई है। अगर देखा जाए तो लगातार 3 बार 2003 से सत्ता में बीजेपी रही और 2018 में कुछ दिनों के लिए उसके हाथ से सत्ता निकली और जोड़ तोड़ से फिर सत्ता पाली। और पूरा का पूरा कार्यकाल होने के बाद अब 5वीं बार बीजेपी सत्ता में आई है। 2023 से 2028 तक के लिए उसे मैंडेट मिला है और मोहन यादव फिलहाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो वे अपने आप को राज्य में साबित करने के लिए, अपनी टीम की जो कार्यशैली है उसे स्थापित करने के लिए निकले हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ। इधर मामा है, मामा अपना जब निकल रहे हैं, भटक रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनका मन का दर्द सामने आता रहता है। और जब दर्द आया तो इसलिए कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता ने उन्हें निशाने पर लिया और पूछा कि भाई बताइए ना कि दशरथ कौन है, कौन केकई है, कौन मंत्रा है। राज तिलक होते होते वनवास प्राप्त होने का पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान चौंकाने वाला है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि दशरथ जी को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन ये मंथरा कौन और कैकेयी कौन है जिसने जो है राज तिलक होते होते उन्हें वनवास की ओर भेज दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक जनता के उत्पीड़न, गरीबों के उत्पीड़न की बातें तो सुनाई पड़ती थी। अब तो जो है राज तिलक होने वाले राजकुंवरों का भी उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो ये जो है केस स्टडी जरूरी है और इसका खुलासा आदरणीय शिवराज जी को करना चाहिए कि राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति की मंथरा और कैकेयी कौन है। भूपेंद्र गुप्ता ये सवाल उठा रहे हैं तो गलत तो नहीं है। मामा ने तो वनवास की बात कही है, तो वनवास जो राम को हुआ था, कहीं ना कहीं मामा ने उसी को उद्धृत किया है कि राजपाट मिलने की जगह कभी कभी वनवास भी मिल जाया करता है। तो वही पूछ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी की वनवास में भेजने वाला नाम भी आप बता दीजिए कि किसने आपको वनवास में भेजने की पूरी व्यू रचना रची, किसने ये कदम उठाया है। तो मामा का बयान चर्चाओं में है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे ये आने वाले समय में सामने आता रहेगा। और मामा तो लगातार कर ही रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। उनके पुराने बयानों को याद कीजिए। कभी वो कहा करते थे टाइगर जिंदा है, कभी वो कहते थे फिनिक्स पक्षी हूँ, कभी वो कहते थे कि मामा तो जो है लौट कर आता है, लौट कर आएगा। और उन्होंने वो भी कहा था कि जो हमारा साथ देगा वो हम उनका साथ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जो वक्त है वो वक्त पलटा हुआ है।
उल्टा हुआ है। मामा को काम की तलाश है, मामा को ठोर की तलाश है। मिल भी आए थे वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पिछले दिनों जेपी नड्डा जी से। जेपी नड्डा जी ने आश्वस्त किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं नहीं, हम शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे लीडरों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे उनका उपयोग नहीं करेंगे, वक्त आएगा तो उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि मामा फिलहाल कुछ धैर्य उनका टूटता सा नजर आता है जब वो निकलते हैं क्षेत्रों में, प्रदेश में, तो वो ऐसा कुछ बयान दे जाते हैं। और अब तो प्रेक्षक ये भी कहने लगे हैं, मानने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि मामा की ये बयानबाजी उनका कोई और भी नुकसान कर दे, उनको जो अभी दौर चल रहा है ये दौर से उभरने में कहीं रोड़ा ना बन जाए। अब ये तो मामा को ही सोचना है कि मामा जब निकलते हैं प्रदेश के दौरे पर, मिलते हैं अपनी लाडली बहनों से, भांजे भांजियों से, तो अपने मन का दर्द, अपने मन का मर्म आखिर क्यों नहीं वो रोक पाते हैं, क्यों नहीं उसे पी पाते हैं। जो जनता कर रही ठीक है, लेकिन आप तो नेता हैं मामा, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। शायद कहीं ना कहीं वक्त आएगा फिर लौटेगा जो आप कह रहे हैं। आप ही ने तो कहा है ना कि कुछ अच्छा सोचा होगा पार्टी ने, तो इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिए। हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।